नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी विषय का निचोड़, ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख के ज़रूर जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न साथियों अभी बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक सभी विषय का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट साथियों उतरा था। वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों, अगर वास्को डिगामा का बात किया जाए तो। कहता है किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट थी? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रो। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। कहता है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? अंग्रेजों ने दोस्तों अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। अगला प्रश्न कहता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। भारत के समुद्री मार्ग की खोज अगर पूछा जाए तो। कहता तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था। अगला प्रश्न कहता है वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने साथियों इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने साथियों इस संधि को किया था। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कहता डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को दोस्तों जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच साथियों उस व्यापारी का नाम था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में साथियों स्थापित की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली थी। कहाँ साथियों? तो कोचीन में याद रखिए खोली थी। कहता है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहता है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरलोपर्स कौन थे? दोस्तों व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। अगला प्रश्न देखिए कहता है किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित
फ्रांसीसी वासियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था तो 1954 ईस्वी में सौंपा था। अगला प्रश्न का था वांडी वास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में साथियों यह युद्ध हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में दोस्तों पड़ी थी। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साथियों भारत में डाक टिकट आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अगर पूछा जाए तो। किस भारतीय कोडाप्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? राजा सीता बड़े साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह थे महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली इस प्रणाली के जनक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने साथियों पढ़ के सुनाया था। कहता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्र चकिया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। किसने साथियों? तो मीर कासिम ने, याद रखिएगा। कहता बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। कहता टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में दोस्तों टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न देखिए कहता डिड्डीगुल क्या है? साथियों तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। कहता किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में साथियों हुआ था इसका विस्तार का अंत। कहता ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल सलीमेन ने दोस्तों किया था ठगों का दमन पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो साथियों सूरजमल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया? बंदा बहादुर ने बनाया था इस किला को। अगला प्रश्न कहता किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस प्रश्न का उत्तर होगा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कहता है कितने किमी के तुल्य होती है? तो 111 किमी के तुल्य होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मालागासी हो जाएगा। कहता वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाता है पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो साथियों मालागासी से होकर जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो
भूमध्य रेखा को कहता समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है? उसे देशांतर रेखा बोला जाता है। तो देशांतर साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का दोस्तों समय अंतराल होता है। कहता है किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर दोस्तों अधिक होती है। अगला प्रश्न कहता है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है कुल अक्षांशों की संख्या। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है दोस्तों कुल देशांतरों की संख्या पूछा जाए तो। कहता विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न का उत्तर देशांतर रेखा हो जाएगा। प्रधान कहता मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर साथियों ग्रीनविच रेखा है। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 मिनट में, 1 घंटे में। कहता दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री साथियों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा उनके समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में कहता किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। अगला प्रश्न कहता भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। कहता भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1884 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के दोस्तों निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह दोस्तों इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो साथियों 24 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो साथियों 62.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी साथियों इलाहाबाद के निकट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे कहता पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार साथियों विचलित होती है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता पृथ्वी के 2 स्थानों कहता की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर
5 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम देश साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर है संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय पूछा जाए तो। कहता पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन आगे कर लेते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360 देशांतर दोस्तों गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय जोन में विभाजित किया गया है विश्व को। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन 1 में दोस्तों रखा गया है भारत को। अगला प्रश्न कहता है किस स्थान पर परमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी दोस्तों इलाहाबाद के निकट। कहता वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अल्बुकर्क के साथ चला जाएगा। कहता भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाली साथियों अपना व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। पंजाब में कहता सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह थे दोस्तों पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रंजीत सिंह वह अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई दोस्तों रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है अमृतसर की संधि कहता है किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सतलज नदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है दोस्तों भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने इन्हें प्रदान किया। पंजाब के कहता राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी दोस्तों पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने यह लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में दोस्तों इस कंपनी का गठन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अंग्रेजों को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों इस कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेंसी एक्ट या कहता है काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 में यह अधिनियम लागू हुआ था। कहता है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में दोस्तों बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम वेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना
कब और किसने की? 1835 ईस्वी में दोस्तों विलियम वेंटिक के द्वारा किया गया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में लगाया गया था प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कथा इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की इनाम कमीशन की स्थापना, अगर पूछा जाए तो। कथा किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में स्थापित की गई। भारत में अंग्रेजों की लूट कहता किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? पलासी के युद्ध के बाद। कब दोस्तों? तब पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदार को दोस्तों प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 ईस्वी में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में दोस्तों इन्हें लागू किया गया। कहता है अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार दोस्तों प्रसिद्ध था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर इसका कारण था। अगला क्वेश्चन कहता नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र दोस्तों इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जनपद में दोस्तों लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से यह संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89% देना तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1913 में। अगला क्वेश्चन कहता रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 ईस्वी में दोस्तों इन्हें आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन कहता भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय हुआ। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में कहता है टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। कहता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में प्रारंभ हुई थी। भारत में रेलवे की स्थापना को
आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा में दोस्तों बंगाल में स्थापित की गई थी। कहता सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई थी। इसकी स्थापना पूछा जाए तो कहता कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत में अंग्रेजों को कहता भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में मिली थी इसको। अगला प्रश्न कहता है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। कहता उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में दोस्तों इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 में की गई कृषि विभाग की स्थापना। कहता किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में साथियों पड़ा था। अगला प्रश्न कहता है कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 में किया गया। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। गीता का कहता अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया था। बिजली कहता संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकने इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर अय्यर कुट ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न कहता है चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने साथियों भेंट की थी। मुगल बादशाह ने कहता किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्लेको को की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद कहता पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गो डेहूस दोस्तों बना था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में साथियों पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के शासन काल में किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेरा युद्ध के बाद साथियों हुई थी यह संधि। कहता संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 में यह संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में मान्यता मिली। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कहता पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी इसकी स्थापना। अंग्रेजों ने कहता पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 में छीना था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह लागू किया गया।
राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर याद रखिएगा। कहता भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। कहता तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने साथियों इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता सुगोली की संधि कहता किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था यह संधि। कहता टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कहता ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम वेंटिक इसका उत्तर हो जाएगा। कहता वोडयार किसके शासक थे? तो वोडयार दोस्तों मैसूर रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कहता कब बनाया गया? 1757 ईस्वी में इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने दोस्तों अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो पेट्रोलियम से होता है इसका उत्पादन। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तलछटीय चट्टानों से दोस्तों इन्हें प्राप्त किया जाता है। कहता है किस देश में खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार संचित है? वेनेजुएला हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो साथियों 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया। कहता किरकुक किस खनिज से संबंधित है? यह खनिज तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए यह विख्यात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1883 में फ्रांस में स्थापित किया गया। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की कथा संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को जाना जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इटली देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट कोयला दोस्तों भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लगभग 90% होता है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो 80% के आसपास इसका उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में दोस्तों कोयला पाया जाता है। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो चीन देश में पाया जाता है सबसे अधिक कोयला।
कहता जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वेस्टफोलिया क्षेत्र इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है, तो बांकी खान जिम्बाब्वे में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो यूक्रेन देश में साथियों यह है। अगला क्वेश्चन कहता है रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है, जर्मनी में है। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन में है, जल विद्युत और सौर ऊर्जा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। म्यांमार का पेगियोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है, कांगो गणराज्य में यह उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, रूस देश में दोस्तों यह क्षेत्र स्थित है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो जर्मनी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। कहता विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न कहता है गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था, खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था दोस्तों, आर्यभट्ट का अगर बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था, तो गुप्त वंश के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत दोस्तों गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका, तो स्कंद गुप्त इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापत्य के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था गुप्त वंश। कहता अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से यह संबंधित है। किस काल से, गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथियों राज दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से यह संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, भानुगुप्त से इसका संबंध है। कहता चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कहता भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, गुप्त युग को कहा जाता है। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की, तो वाकाटक वंश के शासक ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न कहता है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।